हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। और आज हम आप बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें 2015 का पेपर मैं सॉल्व करूंगा जिसमें 10 क्वेश्चन है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 2014 और 2013 दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन हो गए थे, क्योंकि 2013 में 5 क्वेश्चन आए थे और 2014 में क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम फिर 2016 का पेपर कर लेंगे, 2017 और 18 का। और इसमें से पेपर हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना पक्का है। इसलिए आप देखिए और समझिए, कोशिश करिए जानने की कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो और अगर आप न्यू है चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, NiCN का होल फोर 2 माइनस आइन ये कैसा है। देखो, अगर आप Ni और Cn की बात करें तो NiCN में जो Cn है, Cn वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो हमेशा पेयरिंग करता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करेगा, इसका मतलब Ni के अंदर इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या कर देगा, इसको पेयरिंग कर देगा। एक बात क्लियर हो गई कि डायमैग्नेटिक होगा और स्क्वायर प्लेनर भी होगा। स्क्वायर प्लेनर इसलिए होगा जब ये अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा तो एक डी ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, जिससे अंदर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएगा DsP2। आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक डी ऑर्बिटल जो है हमारा यहाँ पर खाली रह जाता है, अंदर के ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाते हैं, एक ये और S और P। तो DsP3 तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारा अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर स्टेबल, निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी के ऊपर बात करें तो स्टेबिलिटी के फैक्टर में एक तो हमारा लिगेंड्स का फैक्टर काम करता है और दूसरा CMA का फैक्टर काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CMA Fe है और Cn लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए अगर मैं देखा जाए तो स्टेबिलिटी में जो Cn है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू वीक लिगेंड। फिर उसके साथ भी अगर मेरे पास मेटल जो आया है, उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमेट्रिकल है, जैसे Fe के अंदर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। Fe की चार्ज कितना है इसके अंदर, +3 है। तो Fe देखे ज़रा, ये हो जाएगा 3d5। Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस सेल का कितना हो जाएगा, 3d5, जो कि मोर स्टेबल है। और Cn भी क्या है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और ये मोर स्टेबल भी है। इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल मेरे पास ए ही रहेगा। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट एसिड, निम्न में से कौन सा सॉफ्ट एसिड है, आप बताएं। सॉफ्ट एसिड सिंपल सी बात है, Ag+ होगा। सॉफ्ट एसिड कौन होगा, Ag+ होगा। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू HSAV विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज मोर स्टेबल। देखो, हमेशा याद रखो, अगर सॉफ्ट बनाएंगे तो स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स, हार्ड बनाएंगे तो स्टेबल होगा। मतलब या तो सॉफ्ट बनने चाहिए या हार्ड, मतलब सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड, ये दोनों मिलेंगे। या सॉफ्ट हार्ड बेस हार्ड एसिड, तो दोनों हार्ड होने चाहिए तो स्टेबल बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि Ag और I में, Ag क्या है, सॉफ्ट है, I भी क्या है, सॉफ्ट है। F2 में Ag सॉफ्ट है लेकिन F2 हार्ड है। Ag सॉफ्ट एसिड है, F2 हार्ड बेस है, F जो है। तो ये तो नहीं हो सकता बी। COI में CO क्या है, हार्ड एसिड है, और I क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट हार्ड और सॉफ्ट की तो बनती नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते, नॉन ऑफ दिस की हम बात ही नहीं कर रहे। आंसर क्या आ जाएगा,
AgI, चूँकि दोनों सॉफ्ट है। मैंने क्या कहा आपसे, सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल इन TiS2 का होल 6 3 + 8। इसको फ़िलहाल आप याद करिए। अगर आपको सॉल्यूशन करवाना तो मैं आपको सॉल्व करके पूरा बताऊंगा इसमें कैसे ट्रांजिशन 3 होते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, 3। इसके अंदर 3 ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। इसके अंदर कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, 3 ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। ठीक है जी, ओके। अगर आप करके देखेंगे तो आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, डी ऑर्बिटल बनाइएगा, डी ऑर्बिटल से उसको दो पार्ट में तोड़िएगा, कितने डी ऑर्बिटल हैं और ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांजिशन कर सकता है, वो मेन बात होगी हमारी। ठीक है, अब देखिए आप आगे चलते हैं। देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, अच्छा एक और रह गया ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल इज सिंपल बायोलॉजिकल अर्थ, हमारा इसका क्या होगा, Mg, चूँकि Be और स्ट्रोंशियम का तो हमने बहुत ही पढ़ाई नहीं इतना ज़्यादा, तो Mg2+ आयन हमने ज़्यादा पढ़ाई, चूँकि मैग्नीशियम जो 2+ आयन होते हैं वो आपको क्लोरोफिल के अंदर मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल का कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे ग्रीन कलर आता है हमारी जो लीव्स का। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ माइक्रोस्टेट, अगर आपको माइक्रोस्टेट के बारे में पूछ रहा है तो जब भी वो माइक्रोस्टेट के बारे में पूछेगा तो पक्का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे D2 की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो इसमें यह फॉर्मूला क्या याद रखना है, NCR, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर N कौन है और CR कौन है, ये बात याद रखनी है। C, अगर N की बात करें तो N क्या है, ठीक है, N से मतलब है कि D के अंदर कितनी टोटल स्पेस है, मतलब वो D जो है कितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, तो टोटल स्पेस कितना है, 10 का। अगर D की बात करें तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना D, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी जी 10। समझ में आ रहा है, यानी कि D के अंदर टोटल स्पेस है, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल स्पेस कितना हो गया 10। और R का मतलब ये जो वैल्यू है R = हो गया 2। जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप बायो वाले हैं तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, कोशिश करते हैं। देखो, इसका फॉर्मूला याद रखना है, N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल इंटू N - R फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पर आएगा R फैक्टोरियल और अपॉन N - R फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो N फैक्टोरियल बोले तो कितना 10 फैक्टोरियल और अपॉन ये कितना है 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 41। कैसे निकालते हैं आंसर, 10 × 9 ऐसे करते जाएंगे, 10 × 9। ठीक है, और नीचे 8 है तो 8 तक ही रखिए आप, 8 फैक्टोरियल तक, ताकि दोनों कट जाए। और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल 2 × 1। ठीक है, और 8 फैक्टोरियल से तो 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये तो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, 90 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 45। ठीक है जी, 45 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 45। ठीक है, सीख गए होंगे आप, नहीं सीखे तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D2 सिस्टम। अगर ग्राउंड स्टेट टर्म्स की बात करें तो D2 सिस्टम के अंदर वो, वैसे आंसर मैं आपको बता देता हूँ ये है, क्यों है अब बता देता हूँ मैं आपको। पहले इसका फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको इसी पे बताने की, लेकिन अगर आपको डिटेल में करना है तो मैं डिटेल में भी समझा दूंगा। कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, मैं आपको इनकी ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो D2 की अगर मैं बात करूँ तो D2 के अंदर मुझे ग्राउंड स्टेट सिंबल निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि आप इसकी ऑर्बिटल बनाइए और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, जो कि N की वैल्यू मानी जाती है 2। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसकी स्पिन निकालनी है। स्पिन बराबर होता है 1/2, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो N।
इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ गई इसकी स्पिन। फिर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, चक्रण बहुलता, ठीक है, वो कितनी होती है इसकी भाई, याद रखना 2s+1, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2s+ में तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आ रही है वो 3 आ रही है। कितनी आ रही है, 3 हो रही है। और उसके बाद आपको जे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चूँकि हम दोनों चीज़ें निकाल रहे हैं, चूँकि हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एल यहाँ आता है 2s+1 और यहाँ आता है जे। अब जे कपलिंग क्या होता है, जे थोड़ा सा याद रखना है, जे के लिए यहाँ पर आता है l+1, ठीक है, l+1 l+s, सॉरी l-l से l+l तक, ऐसा है कुछ, ठीक है। अब l- मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, l- वाली, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, 5 से कम है, तो आप हमेशा मिनिमम वैल्यू लेके चलिएगा। मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या कहते हैं इसको, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगी मिनिमम वैल्यू 3 - 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। याद रखेंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2। अच्छा, एल की वैल्यू कहाँ से आई। अब आप सोच रहे हो सर एल कहाँ से आया, क्योंकि डी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन हम एल भरें तो डी के अंदर क्या आ जाएगा भाई, डी क्या होता है, 0 1 2, तो +2 आएगा यहाँ और +1 आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो +3 आता है, ठीक है। +2 और ये +1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो +3 आएगा। तो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, यहाँ से आई है। तो देखो हमारे पास ये कपलिंग जे की वैल्यू आ गई, और n बराबर 3 है, मतलब l बराबर 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी और कैपिटल एफ। टर्म सिंबल के लिए कैपिटल में लेके चलते हैं, और कोई आप ये सब सेल ना समझे, ये सब सेल नहीं है, टर्म सिंबल है केवल। तो f = कितना आ जाएगा, 3, तो f आ जाएगा हमारे पास टर्म, f तो ये आ गया। और 2s+1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है, और j मिनिमम वैल्यू की कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3f2। अगर फिर भी ढंग से समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, बोर्ड पर समझा दूंगा, ठीक है, और वीडियो अपलोड कर दूंगा जी, ओके। क्योंकि ये आएगा आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बनेगा, ये बात पक्की है, तो थोड़ा ढंग से करके जाइएगा, ठीक है जी। आइए अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, निम्न में से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। देखो डेल्टा ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, और स्प्लिटिंग एनर्जी की जब भी बात करेगा तो याद रखना हमेशा स्क्वायर प्लेनर की जो ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो एक बात है, सब जिसके अंदर भी स्क्वायर प्लेनर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो है आंसर, इसके अंदर है। फिर ऑक्टाइडल की आती, फिर टेट्राइडल की, आंसर क्या आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। जायगोनल नट्टा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पिछली वीडियो में भी था और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पक्का इसको समझ के जाएगा। TiCl4 Al R3 इज़ द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। ज़रूर कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और पक्की बात यह है कि इसमें से ही क्वेश्चन बनने हैं। आप सोचिए 100 क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक से, और अगर हमने ये 50 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए तो 50 में से 50 हमारे क्वेश्चन आएंगे, ये बात पक्की है। तो ढंग से पढ़ के जाइए, अच्छी तरह से करके जाइए, और एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।